ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कथा में हम चर्चा कर रहे थे, भगवान ने जो है बड़े महत्वपूर्ण संदेश महाराज पृथु को दिए, क्योंकि महाराज पृथु जो है वो वेदों के अंदर में जो दिए गए कर्म कांड के जो विभाग है वेदों का, उस विभाग में जो दिए गए यज्ञ हैं वो यज्ञ कर रहे थे। देखिए, दो प्रकार के यज्ञ होते हैं। एक जो कर्म कांड में होते हैं वो किस लिए होते हैं, उन यज्ञों को करके हम भगवान से कुछ मन्नत मांगते हैं, अपनी इच्छा कुछ पूरी करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए पुत्रेष्टि यज्ञ बताया जाता है, मतलब संतान की प्राप्ति के लिए भी वेदों के अंदर में बताया है कि यज्ञ कर सकते हैं। तो ये यज्ञ क्या है, ये हमारी कुछ इच्छाएं हैं इस शरीर की, इस मन की, उसको पूरी करने के लिए वेदों का सहारा लेते हैं। तो ये वेदों में जरूर दिया है, लेकिन भगवान इसके द्वारा अत्यंत संतुष्ट नहीं है। भगवान संतुष्ट होते हैं जब हम भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति करते हैं, भगवान उसके द्वारा प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। इसे कहते हैं ययात्मा सुप्रसीदति, उसके द्वारा मात्र आत्मा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकती है। यहां तक कि भगवत गीता में भी भगवान ने अर्जुन से यही कहा है। अर्जुन से क्या कह रहे हैं भगवान? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुना। वेदों के अंदर में 3 गुणों के अनुसार अलग अलग कार्यक्रम विभाग दिए गए हैं। देखिए, 3 गुण कौन कौन से होते हैं? तमोगुण। तो जो लोग तमोगुण में हैं, इग्नोरेंस में हैं, अज्ञानता में हैं, उनके लिए भी धीरे धीरे वो कैसे ऊपर की तरफ आएं, तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण की तरफ बढ़ें, उनके लिए भी यज्ञ दिए गए हैं। लेकिन वो प्रेरित करने के लिए नहीं है। जैसे आपको उदाहरण मैं देता हूं, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है, उसे शाकाहारी में सत्व गुण का भोजन जो है करना चाहिए, सात्विक जिसे कहते हैं। अब आहार अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। राजसिक आहार भी होता है, तामसिक आहार भी होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर, जब भोजन 6 घंटे से ज्यादा हम उसको छोड़ देते हैं, फ्रिज वगैरह में रखते हैं पकाया हुआ भोजन, तो वो जो है धीरे धीरे उसके गुणों में प्रभाव आता है, उसका ताजापन चला जाता है, उसके अंदर में जो अच्छे गुण हैं धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं। इसलिए हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद में उसमें बदबू आती है, गंदी स्मेल आती है। तो मतलब जो पौष्टिक आहार होता है, जब 6 घंटे या 7 घंटे के ऊपर जब वो पकने के बाद में अगर हम उसको खाते हैं तो उसके गुण बदल जाते हैं, वो तामसिक हो जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि शराब कैसे बनाई जाती है। देखिए, दिनों दिनों तक
सड़ाया जाता है उसको। ग्रेप्स हो गए, अंगूर हो गए, गन्ना हो गया, या फिर चावल हो गए, इन सब को सड़ाने के बाद में दारू बनती है। तमोगुण का आहार है। इसी प्रकार से मांस का भक्षण करना, वो भी वेदों के अनुसार तमोगुण में कहलाता है। तो जो लोग, अब उनके लिए भी तो वेदों ने जो है कुछ ना कुछ करना है, तो वेद जो हैं उनको ये प्रोत्साहन नहीं देते कि भाई तुम बाजार में जाकर के, कसाई घर से जाकर के जो है मांस लेकर के आओ, घर में पका करके खाओ। तो उनको भी सत्व गुण की तरफ लाने के लिए वेदों में बताया गया है कि भाई महीने में एक बार अमावस्या के दिन वो एक जानवर को, जो भी गाय नहीं, गाय से जो नीचे जानवर होते हैं, जैसे बकरी हो गई या फिर मुर्गा हो गया, तो उस जानवर को यज्ञ के द्वारा जो है, जैसे बताया जाता है कि दुर्गा की या फिर काली की ये उपासना जो करते हैं, तो उसके बाद मात्र ही उसको वो ग्रहण कर सकता है। तो उसका आइडिया क्या है, विचार क्या है कि धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शन करके ये व्यक्ति जो है इस प्रकार के तामसिक आहार से राजसिक और सात्विकता की तरफ बढ़े। तो इसलिए बताया गया है कि वेदों के अंदर में 3 प्रकार के खंड होते हैं। तो इसलिए क्या कहा गया है, त्रैगुण्या विषया वेदा। वेदों के अंदर में तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, उनके बारे में जो है अनेकों कार्यक्रम दिए गए हैं। उसमें फंस जाना ही सब कुछ नहीं है, इससे ऊपर आना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखेंगे कि भगवान की शुद्ध भक्ति जो है उसमें कोई इच्छाएं नहीं हैं, बाकी सब में अनेकों प्रकार की इच्छाएं हैं। कोई पुत्र की प्राप्ति करना चाहता है, कोई मांस खाना चाहता है, कोई स्वर्ग लोक तक जाना चाहता है। इन सब के लिए अलग अलग कार्यक्रम वेदों के अंदर में बताए गए हैं। कोई भगवान में एक हो जाना चाहता है, कोई सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहता है, तो इनके लिए भी कार्यक्रम वेदों में बताए गए हैं। लेकिन वो सब कुछ नहीं है, वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। उन सबसे ऊपर आना, यही भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। त्रैगुण्या विषया वेदा। वेदों के विषय क्या हैं? 3 गुण हैं। निस्त्रैगुण्या भव अर्जुना। भगवान की शुद्ध भक्ति में जब हम लग जाते हैं तो हम 3 गुणों से ऊपर आ जाते हैं। तो भगवान पृथु महाराज से वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई तुम तो विद्वान हो, भगवान की भक्ति में अग्रणी हो, तुम क्यों सुख समृद्धि के लिए ये अनेकों प्रकार के यज्ञ करना चाहते हो? ये भगवान जो है पृथु महाराज को समझाना चाहते हैं, इसलिए भगवान जो है ये बता रहे हैं। तो अब अगले श्लोक में भगवान देखिए क्या कहते हैं। आत्मा का ज्ञान दे दिया, आत्मा शरीर से कैसे अलग है वो भी भगवान ने बता दिया। ये भी बताया कि जो व्यक्ति विद्वान है वो शरीर से भी आसक्त नहीं है और शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं से भी आसक्त नहीं है, ये भी भगवान ने बता दिया। अब भगवान परमात्मा का ज्ञान देते हैं। अब भगवान बताते हैं कि आत्मा से भी ऊपर एक परमात्मा है, उसके बारे में भी हमें समझना चाहिए। तो वो क्या कहते हैं भगवान, देखिए क्या कह रहे हैं। एकः शुद्धः स्वयं ज्योतिर निर्गुणो असौ गुणाश्रयः सर्वगो अनावृतः साक्षी निरात्मा आत्मा आत्मनः परः। तो भगवान क्या कह रहे हैं, एकः, हम तो अनेक हैं, है ना। हम अनेक आत्मा है। जैसे आप देखते हैं कि हजारों 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 जीव हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है, भगवान एक ही है। तब हम बोलेंगे नहीं, भगवान तो सबके हृदय में है, तो भगवान भी तो अनेक हो गए। फिर भी भगवान अनेक नहीं है।
एक बड़ा सुंदर उदाहरण बताया जाता है कि भगवान सबके हृदय में है लेकिन फिर भी एक है। जैसे एक सूर्य सबके सर के ऊपर होता है। मैं मान लीजिए वृंदावन में बैठा हूं, तो वृंदावन में भी मेरे ऊपर भी सूर्य है। कोई व्यक्ति दिल्ली में बैठा है, उसके ऊपर भी सूर्य है। कोई बेंगलोर में बैठा है, उसके ऊपर भी सूर्य है। तो सूर्य एक है लेकिन अनेक स्थानों पर प्रकट होता है। इसी प्रकार से भगवान एक है लेकिन वो सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। दूसरा उदाहरण वेदों में दिया है। एक ही सूर्य है, एक ही चंद्रमा है, लेकिन अगर आप 1000 बर्तन रख दो और हजारों बर्तनों में पानी डाल दो, वही एक चंद्रमा, वही एक सूर्य सबके अंदर में रिफ्लेक्ट होगा। सबके अंदर में आप देख पाएंगे उसका प्रतिबिंब। तो वो भगवान जो एक है, चंद्रमा सूर्य की भांति, जो गोलोक वृंदावन में, जैसे सूर्य भी हमारे से दूर है लेकिन उसका रिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं, इसी प्रकार से भगवान का एक विस्तार परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन वो फिर भी एक ही है। ये हमें समझना है। तो एक कहा, और क्या बताया है भगवान के बारे में, उस परमात्मा के बारे में? शुद्धः, वो बिल्कुल शुद्ध है। हम इस भौतिक संसार में जो बद्ध आत्मा है, अभी शरीर के अंदर में बंधे हुए हैं, हम अभी शुद्ध नहीं हैं। हम अनेकों प्रकार की गंदगियों से भरे हुए हैं। काम है, क्रोध है, मद है, मात्सर्य है, अनेकों प्रकार के अनर्थ हमारे जीवन में है। तो बद्ध आत्मा क्या है? अशुद्ध है। लेकिन भगवान जो परमात्मा है वो शुद्ध है। स्वयं ज्योतिर, भगवान जो है स्वयं प्रकाशित है। हमें जो है, हम तो अभी अज्ञानता में हैं। जब हमें ज्ञान प्राप्त होगा, जब हमें प्रकाश प्राप्त होगा, तब हमारी आंखें खुलेंगी। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। हम जब आत्मा जब सूअर के शरीर में जाकर के जन्म लेती है, उसको जब सूअर का शरीर मिलता है तो अपना पुराना जीवन भूल जाता है। अब वो नए जीवन में सोच रहा है कि मैं तो सूअर हूं। लेकिन भगवान कभी सूअर के शरीर में भी परमात्मा के रूप में है, भगवान मनुष्य के शरीर में भी है, भगवान पक्षियों के शरीर में भी है। लेकिन भगवान ये नहीं सोच रहा है कि मैं सूअर हूं, मैं पक्षी हूं, मैं मनुष्य हूं। तो भगवान स्वयं ज्योति है, हमेशा प्रकाशित है, पूर्ण रूप से ज्ञानवान है। हम अज्ञानता में पड़ जाते हैं। और क्या बताया है? निर्गुणो असौ, भगवान निर्गुण हैं, हम तो सगुण हैं। हम रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण के प्रभाव में हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोता है, दिन में 24 घंटे में जो 12 घंटे सोता है, जो मदिरा का पान करता है, नशे में रहता है, जो कोई जिम्मेदारी अपने जीवन में नहीं निभाता है, वो व्यक्ति तमोगुण में बताया जाता है। जो व्यक्ति अत्यधिक प्रयास कर रहा है अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए, वो रजोगुण के प्रभाव में है। और जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति कर रहा है, वो सत्वगुण में है। तो सभी प्रकार के गुणों से आत्मा प्रभावित होती है, लेकिन भगवान प्रभावित नहीं होता है। इसलिए उसे क्या कहते हैं? निर्गुणा। वो किसी भी गुणों के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। गुणाश्रया, वो गुणों का आश्रय है। हम गुणाश्रिता हैं, हम गुणों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं, और वो गुणों को शेल्टर देने वाला है। गुण भगवान के ऊपर आश्रित है, हम लोग गुणों के ऊपर आश्रित हो गए। तो ये भी अंतर है आत्मा में और परमात्मा। और क्या बताया? सर्वगः,
भगवान जो है परमात्मा के रूप में सब जगह विद्यमान है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर भगवान नहीं है। इसलिए भगवान को कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है एवरीवेयर। ये आपने वो लीला में भी देखा होगा, जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद से पूछ रहा था, क्या तेरा भगवान इस खंबे के अंदर में है? तो प्रहलाद कहते हैं, हाँ, मेरा भगवान इस खंबे के अंदर में भी है। तब बड़े ही गुस्से के द्वारा हिरण्यकश्यपु क्या करता है, अपने गद्दे के द्वारा जो है उस खंबे को मारता है, और भगवान जो है उसमें से प्रकट होते हैं दिखाने के लिए कि यस, हाँ, मैं खंबे के अंदर भी हूं। तो भगवान सर्वगाह, सब जगह भगवान प्रेजेंट है परमात्मा के रूप में। अनावृता, हम आवृता है, भगवान अनावृता, मतलब हम अनेकों प्रकार के माया के जाल से ढके हुए हैं, भगवान के ऊपर कोई असर नहीं है। और भगवान साक्षी, साक्षी का मतलब होता है विटनेस। हम लोग कह सकते हैं कि भाई देखो, मैंने तो कुछ भी बुरा काम नहीं किया। क्यों, कई बार हम लोग जो है मंदिरों में जाकर के भी भक्त लोगों से पूछते हैं कि भाई मैंने इस जीवन में तो कोई गलत काम नहीं किए, क्यों इतने दुख आ रहे हैं? तो भगवान जो है ऐसे नहीं कि हमें दुख भेज रहा है, हम अपने जो हमने अपनी करनी है उसकी भरनी को ही हम लोग जो है भोग रहे हैं, जो उसके फल हैं। तो हम बोलेंगे कि किसने देखा है? भगवान ने देखा है, वो साक्षी है, वो विटनेस है। तो साक्षी है। निरात्मा आत्मा आत्मनः परः, और भगवान जो है इस प्रकार से सभी प्रकार की आत्माओं से बिल्कुल अलग है, वो उन सब से परे है। तो ये भी जो है भगवान ज्ञान देते हैं। ज्ञान का मतलब होता है तीन चीजों का ज्ञान। भौतिक प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, और परमात्मा क्या है। जब इन तीनों का ज्ञान हमको हो जाता है, वो व्यक्ति विद्वान कहलाता है। तो विद्वान व्यक्ति समझता है मैं आत्मा हूं, मेरा शरीर से, भौतिक चीजों से कोई लेना देना नहीं है, और मैं परमात्मा नहीं हूं, परमात्मा मुझसे अलग है, मैं भगवान का, परमात्मा का सेवक हूं। और इसके बारे में चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।